मैंने देखा आपके कि जैसे हनुमान जी को प्रकट हुए, जैसे राम और सीता जी आपके हृदय में, जैसे ही राधा कृष्ण आपके हृदय में वास करते हैं। आप हृदय चीर के दिखाइए, आपके हृदय में भी वही वास है। मैं आपके बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है, कहती है गुरुजी हमारे पति बहुत शराब पीते थे, हमारा मरने का मन करता था, लेकिन जब से मैं आपकी कथा से जुड़ी हूँ, हमारे पति भी आपकी कथा से जुड़े हुए हैं और जब से वो आपकी कथा सुनते हैं कहते हैं आप दयालु हो, आप प्रभु हो, भगवान हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को और क्या समझाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, उसने बहुत अच्छी अपनी जो कथा, अपनी समस्या बखान की, तो उससे सभी पंडाल वालों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज का वीडियो और पूरा कितना सुंदर होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत ठाकुर जी का धन्यवाद जो ब्रज में जन्म दिया। मैं ब्रज में जन्म लिया है मैंने। आप ब्रजवासी हैं? ब्रजवासी है गुरुजी। गुरुजी मैंने सास के नाम से पोथी पाठ बैठा रखा। जब मैंने सोचा था तो मेरी सास ने मुझसे बोला कि आप गौरी गोपाल आश्रम जाओ, मेरे नाम से पोथी पाठ कराओ आप। तो बहुत दुखी थी, जब कह रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरुजी मुझे कल सपने में दिखाई दी कि अब वो बहुत खुश है। सपने में मुझे दिखाई दी थी कल। भागवत जी सुन के बहुत सुख है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ के। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी आपके चरणों में। हमारे गाँव में खूब गाय चराई थी कन्हैया जी ने गुरुजी। कौन सा गाँव है आपका? कोसी कला के पास है गुरुजी, बठन गाँव। हाँ, ये पूरा 84 कोस के अंदर ही तो आता है। हाँ गुरुजी। अच्छा, आप ब्रजवासी हैं। आपको ही आपके दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है ब्रजवासियों की। 3 महीना पहले आई थे आपसे मिले, उस टाइम तो मैं अकेले आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला है, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा, क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा, तालियां होनी चाहिए इनकी। 3 महीना पहले मैं आई थी। वाह। इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगे तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती। आत्महत्या तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब? जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता तब, कि जल्दी से मरूं फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं। बस एक चीज के लिए मरने का मन करता, बाकी कोई चीज के लिए। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को। आत्महत्या पाप है। महाराज जी एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। समझाओ अपने ज्ञान से उसको। नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते हैं। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानिए। ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी, गाँव में जैसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे रही है कि गुरु मानो, वही गुरु है। पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मैंने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोले कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं देखो। तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं, जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी, गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूंगी और वो माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ, रख लेंगे। जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल मिलाओ महाराज जी। अभी मिला दीजिएगा। क्या कुछ माताएं आती हैं उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए, तो बच्चों से बात नहीं करा पाती। बेटा है नहीं बेटी है, कोई नहीं, खेती है, बाड़ी ना घर कुछ भी नहीं है, अनाथ है। कोई बात नहीं, जरूर रखिए। मुझे दया आ गई है, प्लीज बात कराओ। हेलो। हाँ मैया, राधे राधे। राधे। कहाँ से आई हो मैया? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? नहीं है। कोई नहीं है? एक भाई है। अच्छा एक बहन है। अच्छा, तो आपके बच्चे हुए ही नहीं कि होके चले गए? 3 बच्चे हुए। हाँ, माइक पास में लो। 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे, तो 3 कहाँ गए? एक तो तीसरी किताब पढ़ता था स्कूल में। हाँ। तो वो पहले हमारे जमाने में बड़ी माता जी बहुत निकलता था। अच्छा। तो उसमें चले गए। दूसरा? फिर हमारे जमाने में इतना इलाज अस्पताल नहीं था। जी। दूसरा फिर बच्चा? वो पेट में ही तो हुआ और 1-2 घंटा जिया और उसको पेट में ही वो नमूनिया और हल्दिया हो गया था। अच्छा, और तीसरा? तीसरी लड़की हुई थी। अच्छा, लड़की कहाँ है आपकी? लड़की 1.5 साल की हुई और वो भी चली गई। अच्छा, फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोरोना में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज की आज। हाँ, चिंता ना करिए। मैं ये जब मैया रहेंगे ना तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। आपका तो आना जाना लगा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माताओं का ही आश्रम है, जो आवश्यकता है, जिनकी जरूरतमंद है उनको सेवा यहाँ प्राप्त होती है। राधे राधे। गुरुजी, मेरे को आपसे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो आप कहते हो कि स्वर्ग से कुछ ही दूर में बैकुंठ है। ये बात आपको कैसे पता? आप कभी वहाँ पे गए हो क्या? अच्छा, ये बताओ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? भूल गई। 14 अरब किलोमीटर। हाँ जी। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया, तो क्या वैज्ञानिक सूर्य तक पहुंचे हैं? नहीं। फिर जैसे वो बता रहे हैं लिखा हुआ, वैसे हम शास्त्रों का लिखा हुआ बता रहे हैं। सूर्य तक तो वो भी नहीं पहुंचे, पर बता रहे हैं ना, एक अंदाज, एक गणित चलती है ना, माना की 2 लड्डू है नहीं प्रमाण लिया, माना की। तो यही है बेटा। देखो, आप अमेरिका गए? आप अमेरिका गए हो? ये मैया को आगे से थोड़ा हटा दो। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी, और दूसरा प्रश्न। पहले एक का तो उत्तर सुन लो। बताओ, आप अमेरिका गए हो? नहीं गए? तो आप नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? यहाँ देखो, अमेरिका होता है कि नहीं? है। आप नहीं गए ना? आप नहीं गए, आपने नहीं देखा, फिर भी अमेरिका है कि नहीं? उसी प्रकार मैं बैकुंठ स्वर्ग नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ी तो नहीं है। ठीक है, पहले बताओ प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? हाँ जी, मिल गया। क्या प्रश्न था आपका?
यही कि वो स्वर्ग और बैकुंठ में क्या आपको ये क्या पता, मेरे को इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला आपको? आप ये मिला मेरे को कि अमेरिका तो नहीं होता, बट अमेरिका होता है, बट हम कभी गए नहीं तो वो होता है। तो वैसे स्वर्ग हम कभी गए नहीं तो ये शास्त्र में लिखा होगा। बिल्कुल बेटा, जो लिखा है शास्त्रों में वही मान्यता है। पूरा कोर्ट कचहरी लिखित पे चलता है भाई, कानून में सब लिखा ही तो है कि ये धारा लिखा है तो मानना पड़ेगा कि ये धारा है भाई। उसी प्रकार लिखा है शास्त्रों में, वो प्रमाण है। अब उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और आगे? और दूसरा प्रश्न ये कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उसी दिन हमें सबसे ज्यादा भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन अन्न से आपका मन ज्यादा लग जाता है। आप जिस चीज को छोड़ते हैं ना उसकी याद ज्यादा आती है, और जब याद आती है तो हम फिर उसकी ओर बढ़ते हैं, वो पेट बार बार मन वहां जाता है इसलिए। बाकी जब रहने लग जाओगे, अभ्यास हो जाएगा तो ये चीजें होती नहीं है। भगवान में अपने आप कितना व्यस्त कर लो। अभी आप बच्चे हैं इसलिए ऐसा होता है, और आपकी उम्र भी खाने की है। व्रत थोड़ा बड़े हो जाने पर कर लेना। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, लड्डू खुश। गोपाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गया जिला से आई हूँ और मेरे दामाद लोग पटना जिला में रहते हैं। उनकी कृपा से ही मैं वृंदावन देखने को आई हूँ, और आपको देखने की, लड्डू गोपाल को देखने की मैं बहुत इच्छुक थी। खुश रहिए। भगवान करे मेरे दामाद लोग की तरक्की बहुत ऊंची हो। बिल्कुल। बेटा है आपका? बेटा बेटा है एक तो बेटे के लिए भी कामना करो, उसकी भी बेटा के तरक्की लिए भी तो कामना करने के लिए उतना दूर घूमने आए हैं। हाँ, बेटे दामाद दोनों की। हाँ। खुश रहिए। और आज मैं जा भी रही हूँ वृंदावन से घूम के। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें भगवान आपको। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटा को आशीर्वाद दीजिए, मेरे दामाद बेटियों को आशीर्वाद खुश रहिए, दीजिए। सबको आशीर्वाद। अपने दास का कोट कोट नमन बंदन। खुश रहिए। जी मेरा कहना है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को किसने बताया था, और कलयुग में इसे शुद्धि अशुद्धि में किसी भी यह वेद मंत्र है, यह बेटा वेद मंत्र है, और यह मंत्र इस धरती पर सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था सबके लिए। खुश रहो, खुश रहो। चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको जन जन तक पहुंचाया था, और यह वेद मंत्र है। महाराज जी इसे शरीर की शुद्धि अशुद्धि कभी भी यही मंत्र एक ऐसा है जिसे आप कभी भी जप सकते हैं, और नहाते नहाते भी, हर समय भगवान का। महाराज जी इसे बताया है 3.5 करोड़ बार इसका जाप कर लेंगे तो भवसागर की मुक्ति से पार हो जाएंगे क्या? बेटा 3.5 करोड़ नहीं, कोई श्रद्धा और भाव और प्रेम से एक ही बार जप ले तो भी कल्याण, पर 3.5 करोड़ बार भी कोई जपे तो बहुत अच्छा है। भगवान का नाम इसलिए नहीं जपना कि टारगेट पूरा करना है, इससे 3 करोड़ जपना है। बड़ी श्रद्धा से जाप करते करते नेत्रों में आंसू आ जाए, भगवान से सच्चा प्रेम हो तो एक नाम भी पर्याप्त होता है ना। हमें जाप तो खूब करना चाहिए, पर बड़ी श्रद्धा से, इस टारगेट से नहीं कि 3 करोड़ का टारगेट लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जाप करते रहो। प्रेम, मोक्ष देना ना देना ईश्वर के हाथ में। आप प्रयास करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है बेटा। मैं आपको जो पाइयां सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, सुना दो फिर। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना, मंगल भवन अमंगल हारी, दिर्वो सुदशरथ अजर बिहारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वाह, अद्भुत। तालियां होनी चाहिए बच्चे के लिए। देखिए, बच्चों को ये चीजें याद करानी चाहिए, सिखाना चाहिए, ना कि पोयम। गुरुजी हम गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़ना। आप बता दीजिए कौन से गुरुकुल में पढ़े। तो आप अभी कहाँ पढ़ते हैं? अभी हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं। तो अभी आप स्कूल में पढ़िए, और जब ये गौरी गोपाल गुरुकुल तैयार हो जाएगा फिर आप यहाँ के पढ़ लेना। जी राधे राधे। प्रभु अकर्ता वो करता वो, तो फिर मनुष्य के हाथ में क्या है? अच्छा करे वो करवाएगा, बुरा करे वो करवाएगा। करता वो अकर्ता वो, तो मनुष्य क्या कर सकता है? स्माइल, हर हाल में स्माइल आपकी तरह। ये अपने हाथ में है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जब जो अपने हाथ में है ही नहीं तो टेंशन किस बात की? इसलिए खुश रहो और स्माइल करते रहो। एक और है, इसने कहा कि मांगत मरण समान है, और मत मांगो तुम भीख, और मांगने से मरना वाला ये बड़ों की सीख। ठीक है। और किसी ने ये कहा है कि एक आदमी निमित्त होता है, प्रभु खुद तो नहीं आएंगे लेकिन निमित्त होता है। तो वो कहता है कि मांगन गए सो मर गए, और मांगत कभी ना जाए, और हो तो बनाई जो करे वो पहले ही मर जाए। तो प्रभु मांगने जाएगा, मांगेगा तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। भगवान से देखो 2 चीजें होती हैं, एक भगवान से मांगना, एक भगवान को मांगना। आप भगवान से ये ना कहो कि हे प्रभु हमें धन दौलत दे दो। भगवान को पता है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत। देखो आपका बच्चा रो रहा था, आपने उठा लिया। आपको पता है कि उसे किस चीज को, उसे कब किस चीज की जरूरत है। उसी तरह जब आप इस बच्चे की तरह समर्पण कर देंगे तो भगवान भी आपको ऐसी गोद में उठाएंगे। ये पौत्र है। हाँ, जो भी है, पुत्र पौत्र एक ही है, वो भी गोद में उठाएंगे आपको। तो उसी तरह जैसे इस बच्चे का समर्पण आप में है, वो आपके सिवा किसी को नहीं जानता। जब आप भी भगवान के सिवा किसी को न जाने तो ठाकुर जी आपको ऐसे गोद में उठाएंगे जैसे आपने उठाया। एक प्रश्न है, एक मंत्र है कि ओम देवी किशोर गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में ताने कृष्ण त्वाम हम शरणं गत। इसका कोई फायदा? पूरा फायदा है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, यही तो इसका अर्थ है। तो जब आप इसका जाप करेंगे और शरणागति ग्रहण करें, अंत में भक्ति सफल तब होती है जब समर्पण हो जाए। और समर्पण यही है, जैसे बच्चे का समर्पण आपके पास है, आपका उनके पास वो देना है कि जब आपको भगवान ऐसी अपनी गोद में उठाएं। और ये तब होगा जब भगवान से नहीं, भगवान को मांगा जाएगा। तो भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। राधे 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 राधे। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ अपनी मम्मा के साथ। मैंने अभी हाल ही में भागवत गीता पढ़ना शुरू की है। तो उसमें उसकी भूमिका मुझे कुछ शब्द दिखे जिनका मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जिनमें लिखा था जीवन, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो इन शब्दों का मुझे मतलब बता सकते हैं? जीवन, मृत्यु। जीवन तो ये जीवन है जो हमारा है। मृत्यु, मृत्यु भी आप जानते हैं। जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। व्याधि मतलब तमाम समस्याएं, दिक्कतें। लोग कहते हैं व्याधि है शारीरिक कष्ट, है ना। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। प्रश्न है, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि अपने ही मतलब अपनों से उनको लड़ने के लिए बोला था। तो उनमें अर्जुन को उनकी हत्या करनी थी, मतलब उनको मारना था। तो अब कलयुग में अगर जैसे अपने ही अपनों के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उस अवस्था में अगर कोई किसी को मार देता है तो क्या वो पाप होगा? देखो वो जमाना अलग था, तब राजाओं का जमाना था।
वहां पे धर्म युद्ध हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सवा, वो युद्ध था। उस युद्ध में क्या क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह सामने वाला दुश्मन कोई भी हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो, पर दुश्मन बन के यदि खड़ा है तो मुझे बाण चलाना मेरा धर्म है। पितामह थे, अर्जुन ने बाण चलाया, क्योंकि उस समय अर्जुन का वही धर्म था। अब वो सिचुएशन आज आ जाए कि हमें अपने दादाजी पर गोलियां चलानी पड़े या धनुष बाण, आज नहीं चला सकते ना। आज आपके पास धनुष बाण है ना आपके पास गोलियां हैं। आज के हिसाब में आप कानून के द्वारा अपना न्याय प्राप्त कीजिए। उस जमाने में न्याय प्राप्त करने का वही विधान था, वो अलग समय था। हाँ, उनसे हम सीख सकते हैं कि जैसे महाभारत के युद्ध में सीखने जैसा क्या है कि यदि लालच ना हो, जैसे दुर्योधन के पास बहुत लालच था, उसे तो अपनी भी सत्ता चाहिए, औरों की भी चाहिए, खुद की पत्नी भी चाहिए, औरों की पत्नी भी चाहिए। यदि ये लालच से मैं और आप बच जाऊं तो ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो ये मूल केंद्र बिंदु है महाभारत का, लालच। यदि लालच से प्रत्येक प्राणी बच जाए, ये महाभारत इसलिए हुआ कि आम पब्लिक हम आप सीख लें, और इस सीख के बाद इस सीख पर कोई चले तो महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि गलतियां भी सिखाती हैं। उन लोगों ने गलतियां की, पितामह भीष्म ने चुप्पी सार कर गलती की, दुर्योधन ने द्रौपदी के अपमान करके गलती की, धृतराष्ट्र ने चुप रह करके गलती की, गांधारी ने आंखों की पट्टी उतार करके दुर्योधन को बचाने के लिए गलती की। ये सारी चीजें मैं कथा में एक एक सब्जेक्ट को समझाता हूं कि गांधारी ने पट्टी उतारी दुर्योधन को बचाने के लिए, वही पट्टी यदि द्रौपदी को बचाने के लिए उतार दी होती तो महाभारत ना होता। तो हम भी अपनी आंखों की पट्टी समय से उतारें। बच्चे गलती कर रहे हैं तब तो पट्टी लगाई हो, और जब बिगड़ गए तब पट्टी निकाली। अब बिगड़ ही गए तो पट्टी उतारने से क्या, समय से पट्टी उतारनी होती तो ये दिन न देखने पड़ती। ये शिक्षाएं हैं, यदि ये शिक्षा पर कोई चल लेना तो ये स्थितियां ही उत्पन्न ना होंगी। तो ये सीख है। राधे राधे पिताजी के आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सतगुरु और श्रीमन नारायण में दोनों नामों में क्या अंतर है? गुरु अलग है, भगवान अलग है। गुरु, हाँ सतगुरु, गुरु सत ही होता है, झूठा गुरु नहीं होता। अच्छा। सारे गुरु सतगुरु ही है, आप जिसको गुरु माने वो सतगुरु ही है आपके। गुरुजी मैंने IIT से इंजीनियरिंग की है, रिटायर्ड हूँ। पिछले 2 साल से मैं आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। वाह। और 6 महीने से आपकी भागवत देख रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे से 2-3 प्रश्न हैं, उनके ऊपर प्रकाश चाहता हूँ आप अगर। मेरा पहला प्रश्न है कि अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने एक नारा दिया था, घर घर तिरंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भागवत के मंच से एक नारा दें कि घर घर गाय, क्योंकि हर घर में जहाँ एक गाय होगी, जो लोग उसकी सेवा करेंगे, तो वहाँ मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि आप अपने मन से इसको। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, हम बोलते हैं सब्जेक्ट को और अच्छे से बोलेंगे। महाराज जी जैसे मंदिर में जाते हैं और चौखट क्रॉस करते हैं तो मन का भाव एकदम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ 5-6 बार आगे आपकी भागवत सुनने के लिए, तो यहाँ जो चौखट पार करता हूँ, सुनने के बाद जैसे ही वापस जाता हूँ तो मन में संतुष्टि नहीं होती, मतलब तृप्ति नहीं होती। कहीं ऐसा लगता है कि मन में कहीं कुछ खालीपन है, वो कैसे भरा जाए, मतलब क्या किया जाए उसके लिए? निरंतर कथाएं सुनती रहिए, कथाओं से ही भरेगा वो। और तीसरा मेरा प्रश्न है, भगवान जी क्या ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी नहीं हो सकती? जिस दिन आपकी भागवत नहीं होती तो उस दिन आप घंटा 2 घंटे के लिए अगर शुरू करें तो जो लोग दूर से नहीं आ सकते या हम लोग कभी नहीं आ सकते, इसलिए तो प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन भी चल रही है, यूट्यूब पर दिख रही है प्रश्नोत्तरी। अच्छा। हाँ, अभी आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये यूट्यूब पे चल रहा है। नहीं, यूट्यूब पे चल रहा है। जैसे मैं अपना प्रश्न कहना चाहूँ आपको और उसका आंसर मुझे कैसे मिलेगा? अच्छा, आप फिर लिख सकते हैं अपना यूट्यूब पर प्रश्नोत्तरी में, हाँ। अपना प्रश्न लिख दें तो कभी लिखे हुए प्रश्नों का भी उत्तर हो जाता है। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी मैं जब से आपकी कथा से जुड़ी हूँ, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई। हमारे पति शराब पीते थे, उन्होंने शराब पी के अब जो है शराब पीना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये भगवान की जो कथा है, भागवत है, इसकी कुछ ऐसा ही प्रभाव है। जो कोई इस कथा से, भागवत से जुड़ता है, चाहे वो गुरुजी के माध्यम से जुड़े, चाहे वो खुद की अपनी जो कहते हैं लगन होती है उससे जुड़े, तो अच्छा ही फल प्राप्त होता है। और भगवान सबकी ज़िंदगी अच्छे से बदल देते हैं कि जो दुख होते हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।